हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है और कुछ परियोजनाएं बनकर तैयार भी हो चुका है और कुछ प्रस्तावित भी हैं और आने वाले समय में यह सभी परियोजनाएं हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा 2025 में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में। इन परियोजनाओं के निर्माण होने से हमारे देश की आर्थिक गति को और भी तेज रफ्तार मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पे बात करते हैं ओंटा सिमरिया ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है। ओंटा सिमरिया ब्रिज का निर्माण गंगा नदी के ऊपर मोकामा और सिमरिया के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया गया है। यह एक 6 लेन का हाईवे ब्रिज है और इसको बरौनी मोकामा गंगा 6 लेन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 31 के अंतर्गत किया गया है और इसको पुराने रेल कम रोड ब्रिज राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। इस पूरे ब्रिज की लंबाई 1.865 किलोमीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है। अतः ब्रिज एवं अप्रोच रोड दोनों को मिलाकर परियोजना की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर हो जाती है। परियोजना के निर्माण की आधारशिला अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इसके निर्माण में 1870 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अगस्त 2025 को किया गया है। परियोजना का इंजीनियरिंग डिजाइन एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण वेलस्पून इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस ब्रिज के निर्माण से मोकामा से सिमरिया के बीच की दूरी को अब मात्र 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है, जिसको कि पहले पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था। अतः ब्रिज निर्माण से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं UER-2 एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया गया है। इस परियोजना को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है। UER-2 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। यह परियोजना नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास बंकोली गांव से शुरू होती है और यह होलंबी कलान, रोहिणी, मुंदका, नजफगढ़ होते हुए द्वारका के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इस खंड की लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत बहादुरगढ़ और सोनीपत से कनेक्टिविटी के लिए 2 स्पर हाईवे का भी निर्माण किया गया है। यह दोनों 4 लेन के स्पर हाईवे होंगे और बहादुरगढ़ स्पर हाईवे की लंबाई 7.269 किलोमीटर है और सोनीपत स्पर हाईवे की लंबाई 29.6 किलोमीटर है। अतः स्पर हाईवेज और मेन प्रोजेक्ट को मिलाकर पूरे परियोजना की लंबाई अप्रॉक्स 82 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के निर्माण हो जाने के कारण सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहिणी, नजफगढ़ इत्यादि जगहों से गुरुग्राम पहुंचना पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो चुका है। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। 2018 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 17 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कुल परियोजना के निर्माण में लगभग 7,715 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया गया है। अब नंबर 8 पे बात करते हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के फेज 1 के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज एक 6 लेन का हाईवे ब्रिज है, जिसका निर्माण पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच किया जा रहा है और इस पूरे ब्रिज की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत
13.24 किलोमीटर लंबे 4 लेन के अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। अतः ब्रिज और इसके अप्रोच रोड को मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 23 किलोमीटर हो जाती है। इस पूरे ब्रिज के निर्माण से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अगस्त 2015 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसका निर्माण कार्य जुलाई 2017 में प्रारंभ किया गया और 2025 में इसके फेज 1 का निर्माण कार्य, जो कि कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच है, इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है और 23 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसके कारण पटना की राघोपुर दियारा से कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। वर्तमान में यह नदी पर बनने वाला हमारे देश का सबसे लंबा केबल स्टेड एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है और इसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है। इस परियोजना के कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा सेक्शन की कुल लंबाई 4.57 किलोमीटर है और उम्मीद है कि बाकी का प्रोजेक्ट भी 2027 तक पूरी तरह से बनकर तैयार कर लिया जाएगा। परियोजना के निर्माण में कुल मिलाकर 4,988 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण L&T कंस्ट्रक्शन एंड देवू E&C द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 7 पे बात करते हैं बांदीकुई जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण राजस्थान राज्य में किया गया है और यह परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत ही आता है। आपको बता दें कि जयपुर शहर की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि बांदीकुई के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर खूरी खुर्द नेवर होते हुए बगराना के पास जयपुर आउटर रिंग रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 66.9 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा को अब मात्र 2.5 से 3 घंटे के बीच में पूरा किया जा सकता है, जिसको कि पहले पूरा करने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता था। दिसंबर 2020 में श्री नितिन गडकरी द्वारा इस परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह परियोजना 15 जुलाई 2025 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। परियोजना के निर्माण में लगभग 1,368 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रायोरिटी कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य की राजधानी पटना में किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना बिहार राज्य के साथ साथ हमारे देश का भी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में 2 मेट्रो कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि लाइन 1 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या रेड लाइन के नाम से जाना जाता है और लाइन 2 यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 25 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन एवं खेमनीचक मेट्रो स्टेशन दोनों कॉरिडोर्स में कॉमन होगा। पटना मेट्रो के लाइन 1 यानी कि रेड लाइन की लंबाई 16.86 किलोमीटर है और इसके लाइन 2 यानी कि ब्लू लाइन की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। अतः दोनों कॉरिडोर्स को मिलाकर पूरे पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई अप्रॉक्स 31 किलोमीटर हो जाती है। नवंबर 2020 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। परियोजना के अंतर्गत 12 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस का भी निर्माण किया जा रहा है और आपको बता दें कि परियोजना के निर्माण में थोड़ा सा विलंब हुआ है और अंततः 6 अक्टूबर 2025 को इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। फिलहाल इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई लगभग 4.3 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 3 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ISBT के पास मेट्रो डिपो का भी निर्माण किया गया है और बाकी के खंडों पर भी अब निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह पूरा परियोजना 2028 में बनकर तैयार होगा। यह परियोजना
पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और इसके निर्माण में 13,365.77 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अर्थात जीका द्वारा फंड किया जा रहा है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और इसका निर्माण दिल्ली एवं गुरुग्राम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। इस परियोजना का अधिकांश भाग एलिवेटेड है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था, परंतु इसके निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई। यह परियोजना दिल्ली में महिपालपुर के पास शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम में खेरकी दौला के पास जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 29.1 किलोमीटर है। पूरे परियोजना के निर्माण को 4 चरणों में पूरा किया गया है। परियोजना के पैकेज 1 और 2 का निर्माण कार्य जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है और पैकेज 3 एवं 4 का निर्माण कार्य L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे नंबर 248 BB के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के हरियाणा सेक्शन, जिसकी लंबाई अप्रॉक्स 19 किलोमीटर के आसपास है, इसका उद्घाटन 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसका दिल्ली सेक्शन, जिसकी लंबाई 10.1 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। परियोजना के निर्माण के बाद गुरुग्राम से IGI एयरपोर्ट के बीच की यात्रा को अब मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु शहर में किया गया है। येलो लाइन बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नम्मा मेट्रो रेल सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। येलो लाइन राष्ट्रीय विद्यालय रोड से शुरू होकर सेंट्रल सिल्क बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए बोमा सांद्रा में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 19.143 किलोमीटर है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत 16 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। येलो लाइन के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर होगी। 14 जून 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा येलो लाइन के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और नवंबर 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और 10 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। इस मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में 7,610 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में, जिसको कि एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में किया गया है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 कफ परेड से शुरू होकर BKC सिफ्ज होते हुए RSJVLR में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 27 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इस मेट्रो कॉरिडोर का अधिकांश भाग अंडरग्राउंड बनाया गया है और कुछ ही भाग एट ग्रेड है, जिसके अंतर्गत इसके 26 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण अंडरग्राउंड किया गया है और एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण एट ग्रेड किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। 2017 में मुंबई मेट्रो लाइन 3 के निर्माण की शुरुआत की गई थी और 5 अक्टूबर 2024 को इस परियोजना के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण RA से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC के बीच किया गया था और इसकी लंबाई 12.44 किलोमीटर थी और इसके अंतर्गत
10 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया था और अक्टूबर 2025 तक इसके सेकंड फेज का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और फाइनली 8 अक्टूबर 2025 को इसके बाकी के खंडों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मेट्रो लाइन 3 अर्थात एक्वा लाइन मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है और पूरे परियोजना के निर्माण में 37,276 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में इस मेट्रो कॉरिडोर के साउथ एंड की तरफ 2.5 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन प्रस्तावित किया गया और यह एक्सटेंशन कफ परेड से शुरू होकर नेवी नगर में जाकर समाप्त होती है और इस 2.5 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में लगभग 2,301 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में किया गया है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका निर्माण नवी मुंबई के उल्वे कोपर विलेज में किया गया है। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है और इसका निर्माण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर लोड को कम करने के लिए किया गया है, जो कि अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के कारण मुंबई शहर का विकास और विस्तार और भी तेज गति से हो पाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 7,200 एकड़ में फैला हुआ है और फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए जमीन को एक्वायर किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 2 पैरेलल रनवेज का निर्माण किया जा रहा है और इसके दोनों रनवे की कुल लंबाई 3,700 मीटर होगी और वर्तमान में इसके फेज 1 के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी टावर, पार्किंग एरिया इत्यादि का भी फेज 1 के अंतर्गत निर्माण किया गया है। पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 2,50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा और कार्गो एरिया लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसका एप्रन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण 33,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का निर्माण 23,700 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा 1,51,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फ्यूल फार्म और 3 कार्गो हैंडलर्स का निर्माण किया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और 8 अक्टूबर 2025 को इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है एवं 25 दिसंबर 2025 से पहली उड़ान इस एयरपोर्ट से प्रारंभ की जाएगी। फर्स्ट फेज के निर्माण के पूरा हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट अब प्रति वर्ष 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष 90 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात सिडको है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के निर्माण में 19,650 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में नागपुर और मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। इस परियोजना को ऑफिशियली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक थाने जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है।
यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरती है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के पूर्व मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को पूरा करने में बाई रोड लगभग 16 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को अब मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 21 वे साइड एमिनिटीज, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पे 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है और बाकी के टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पे किया गया है। 8 वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस इत्यादि का निर्माण किया गया है। पूरे परियोजना के निर्माण को 16 पैकेजेस में पूरा किया गया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है और इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर है। इस परियोजना के निर्माण को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था और यह महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। 11 दिसंबर 2022 को इसके फेज 1 का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर है और यह नागपुर से शिरडी के बीच है। 26 मई 2023 को इसके सेकंड फेज का उद्घाटन किया गया, जो कि शिरडी से भारवीर खुर्द के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। 4 मार्च 2024 को इसके थर्ड फेज का उद्घाटन किया गया, जो कि भारवीर खुर्द से इगतपुरी के बीच है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और फाइनली 5 जून 2025 को इसके चौथे एवं आखिरी फेज का उद्घाटन किया जा चुका है, जो कि इगतपुरी से मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के आमने विलेज तक है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स 76 किलोमीटर है। अतः महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को अब मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। पूरे परियोजना का निर्माण कार्य इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में कुल मिलाकर 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो ये था 2025 में हमारे देश में बनकर तैयार होने वाले टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य 2025 में पूरा किया गया है, जिसकी चर्चा हम आने वाले अगली वीडियोस में करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।